हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। ए स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। हम इस टॉपिक के बारे में देखेंगे इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इनको सोल्व करने का पैटर्न क्या होता है। मेनली जो ये टॉपिक है 5th क्लास से 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको थोड़ा बहुत पता है, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मेरे पास सबसे पहला एग्जांपल है 15 + 8 डिवाइड 4 सब्ट्रैक्ट 6 है। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसके अंदर एक से ज़्यादा मैथमेटिकली ऑपरेशन लगे हुए हैं जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो इसको हम मैथमेटिक भाषा में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यही होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा मैथमेटिकली ऑपरेशन यानी जैसे जो चिन्ह है, निशान है, ये लगे हुए हैं। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखें। इसके लिए हमारे पास 4 वर्ड आते हैं। क्या बोलते हैं, डी मास। इसको बोलते हैं डी मास। सबसे बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ, आगे इसका और भी अवतरित रूप आएगा, उसको देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। तो डी मास इसका क्या होता है, D4 डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई। एम को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। A4 ये स्टैंड करता है ऐड के लिए और एस स्टैंड करता है सबट्रैक्ट के लिए। ये हमारा इसको सोल्व करने का पैटर्न है, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 ऐड और S4 सबट्रैक्ट। जो ये है ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए मैं इस एग्जांपल को लेता हूँ, इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखिए 15 + 8 डिवाइड 4 - 6 है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो पहला हमारा ऑपरेशन क्या आता है, डिवाइड। तो हम यहाँ से डिवाइड को सोल्व करेंगे, बाकी किसी को भी सोल्व नहीं करेंगे। तो देखिए 15 + 8 डिवाइड 4 है, यानी 4 को डिवाइड करना है 8 से। डिवाइड करेंगे 8 को 4 से, तो डिवाइड करने पर 4 × 2 = 8, यानी इक्विवेलेंट क्या आया हमारे पास, 2 निकल के आ गया। ठीक है, माइनस का 6, बिल्कुल ठीक है जी। हमारा ये एक्सप्रेशन, इस जो एग्जाम्पल है इसका ये निकल के आ गया है। अब डिवाइड हो गया, इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई। अब देखिए इसके अंदर कहीं मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है लगा हुआ है, नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, ऐड। ऐड का ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो ऐड को लेंगे। तो इसको ऐड को सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 15 + में 2 कितने हो जाएंगे, 17 माइनस का 6। उसके बाद ऐड के बाद कौन सा ऑपरेशन है, सबट्रैक्ट। तो हमारे पास सबट्रैक्ट बचा हुआ है, अब इसी को सोल्व करेंगे। 17 - 6 कितना हो जाएगा, 11। और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस एग्जाम्पल का। तो हमारा जो ये डिमास है, इसके तहत ही हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लगे हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके अंदर क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है 100 - 72 डिवाइड 8 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा शुरू जो सिंप्लीफिकेशन वो कैसे होगा कि हमारा जो फॉर्मेशन है वो डी मास का है। हम इसी ऑर्डर के अंदर इसको सोल्व करेंगे। तो डी मास के अंदर सबसे पहले क्या है, D4 स्टैंड किसके लिए करता है, डिवाइड के लिए। तो इसके अंदर अब सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे, बाकी किसी भी ऑपरेशन को हम टच नहीं करेंगे। देखिए इसको जो सॉल्यूशन होगा 100 माइनस है, बिल्कुल नहीं हटाना। ठीक है, अब 72 को 8 से डिवाइड करना है। तो आप यहाँ देखिए, आप छोटे बच्चे हैं या छोटे स्टूडेंट हैं जो कर सकते हैं। 8 × 9 = 72 होता है, यहाँ पे बिल्कुल 0। तो हम इसके अंदर क्या लेना है, यहाँ से क्यूटेंट को लेना है। क्यूटेंट को यहाँ पर रखेंगे। तो क्यूटेंट क्या आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे, इस ऑपरेशन को सोल्व करेंगे, तो यहाँ से क्यूटेंट क्या है हमारे पास, 9 निकल के आया। बाकी सेम ऐसे कैसे, बिल्कुल भी टच नहीं करना है उसको। अब हमारा डिवाइड सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई को देखें कि यहाँ पर है, ये रहा हमारा मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, 100 - 9 प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है। तो ये हमारा यहाँ पे एक एक स्टेप से स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको, तो हमारा बिल्कुल आसानी से निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ऐड। ऐड को सोल्व करेंगे तो ऐड ये है, ये माइनस की है और ये प्लस की संख्या है। देखिए अब यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम ऐड इसी के अंदर कर देते हैं। तो हमें ऐड इसी के अंदर नहीं करना है, जो प्लस की संख्या है उसी के अंदर ऐड करना है। देखिए ये माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड इन दोनों का करना है। तो ऐड इन दोनों का करेंगे, 100 और 12 का ऐड करना है हमें, ना कि 9 के अंदर। तो क्या आ जाएगा, 112। तो 112 माइनस का 9। और हमारा आखिरी ऑपरेशन क्या बच गया, S4 सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पे क्या बचा, 0 103। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का।
देखिए बिल्कुल आसान है, डीमास के तहत हम इन ऑपरेशन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 + 34 डिवाइड 17 × 5 - 20। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, डीमास है, इसके तहत करेंगे। D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड, S फॉर सब्ट्रैक्ट। देखिए इससे सबसे पहले हमारी आती है डिवाइड। तो इसके अंदर देखेंगे डिवाइड कहाँ है, यहाँ पे है। तो डिवाइड को सोल्व करेंगे, बाकी किसी को भी हम छेड़ेंगे नहीं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 17 प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे, 17 2 जा 34 होता है, टेबल्स के अंदर 2 के अंदर आता है 17 2 जा 34। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 5 माइनस का 20। तो डिवाइड का हो गया हमारा। उसके बाद हम किससे करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई कहाँ है हमारा, यहाँ पे है मल्टीप्लाई, इसी को सोल्व करेंगे। तो 2 5 जा 10 माइनस का 20, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद क्या है ऐड, ऐड को सोल्व करेंगे। देखिए ऐड को सोल्व करेंगे तो ये प्लस का है, ये भी प्लस, ये माइनस के अंदर है, सब्ट्रैक्ट के अंदर है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा 27 माइनस का 20। अब आखिरी क्या बचा हमारा सब्ट्रैक्ट है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा 27 में से 20 गया तो 7, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत ईजी से हमने इसको सिंप्लीफिकेशन को सोल्व किया है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो चलिए हम इसकी जो नेक्स्ट टाइप है उसको सोल्व करते हैं, उसको देखते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट टाइप इसके अंदर आती है सिंप्लीफिकेशन के, उसको हम बोलते हैं बोर्ड मास। अभी बोर्ड मास क्या है, देखिए इसको कैसे करेंगे। बी का मतलब क्या होता है, बी किसके लिए स्टैंड करता है, बी स्टैंड करता है ब्रैकेट के लिए। किसके लिए, ब्रैकेट्स के लिए, ठीक है जी। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब ऑफ ही होता है, यानी ब्रैकेट्स को सोल्व करना, या फिर आगे आप देखोगे तो उसके अंदर ऑफ आएगा। D4, डी का मतलब वही डिवाइड है, बाकी सेम है। M का मतलब मल्टीप्लाई होगा, A का मतलब ऐड होगा, और S का मतलब वही सब्ट्रैक्ट होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर दो चीज़ें ऐड हुई, ब्रैकेट और ऑफ। हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, इसको देखते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर क्या क्या आते हैं। अब देखते हैं ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स के अंदर 3 कैटेगरी दी गई है, कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होता है ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्मॉल ब्रैकेट। क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट। तो इसको दूसरे नाम से क्या बोलें तो इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, ठीक है जी। पहले नंबर पे ये आता है। दूसरा सेकंड होता है हमारा ये वाला, ऐसे कुछ टाइप होता है, इसको बोलते हैं करली। इसको बोलते हैं क्या, करली ब्रैकेट या ब्रेक्स। और नेक्स्ट हमारा जो आखिरी होता है थर्ड टाइप, वो होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, या जिसका नाम और क्या है, बिग ब्रैकेट। किस नाम से जानते हैं उसको, बिग ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। ये वाला होता है हमारा बिग ब्रैकेट। तो अब ये 3 हो गए। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मान लो सर तीनों आ जाए किसी में, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या होता है ब्रैकेट्स के अंदर, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट को, उसके बाद सोल्व करेंगे करली ब्रैकेट्स को, और उसके बाद सोल्व करेंगे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट्स को। इसके तहत हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, उसके माध्यम से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बोर्ड मास रूल कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं। ये है 40 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट है 12 प्लस करली ब्रैकेट 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 12 डिवाइड 3, और तीनों ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो बोर्ड मास के तहत इसको सोल्व करेंगे, सॉरी बोर्ड मास, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड मास। तो बी फॉर ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट भी तीनों हैं। तो तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, किसको, इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बाकी को हम बिल्कुल भी सोल्व नहीं करेंगे। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, 40 माइनस, ये बिल्कुल ऐसे कैसा है, इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, करली ब्रैकेट को भी नहीं कुछ भी करना है। अब इसके अंदर देखो क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड है, तो सबसे पहले हम डिवाइड ही करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास का रूल कहता है। डिवाइड किया तो 12 3 जा, ये 3 4 जा 12, यानी कि 4 क्यूटेंट हमारा क्या है 4। तो ये ब्रैकेट अब खत्म हो गया, इसको डिवाइड करने के बाद जो स्मॉल ब्रैकेट है ये खत्म हो गया, क्या बचा, करली। तो इसका काम खत्म। अब किसको करेंगे, करली ब्रैकेट को सेकंड नंबर पे करली आता है, तो करली को सोल्व करेंगे, बाकी को बिल्कुल भी सोल्व नहीं करेंगे।
तो देखिए 40 माइनस का 12 प्लस, अब इसके अंदर क्या है, सब्ट्रैक्ट है, तो इसको सोल्व करेंगे। 16 में से 4 गया तो क्या बचा, 12 बचा। बिल्कुल जी ठीक है। अब इसके बाद करली ब्रैकेट का सॉल्यूशन होगा। अब किसको करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को करेंगे। तो क्या स्क्वायर ब्रैकेट, 40 माइनस 12 और 12 40 24 सॉरी 24, तीनों ब्रैकेट सोल्व हो गए। अब हमारा जो बचा है बोर्ड मास नियम के तहत उसको सोल्व कर लेंगे। तो क्या आएगा, 40 में से 24 गए तो 16, ये हमारा आंसर होगा। देखिए बिल्कुल आसानी से हमने ब्रैकेट्स को भी सोल्व कर लिया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर देखते हैं उसको कैसे सोल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 24 डिवाइड करली ब्रैकेट 18 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट 9 माइनस 5 प्लस का 2 और तीनों ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो हमारा बेसिक रूल क्या है, बोर्ड मास है, इसी के तहत चलेंगे। बोर्ड मास सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर बी किसको सोल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, किसी और को सोल्व नहीं करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 12 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे कैसे डिवाइड करली ब्रैकेट भी 18 माइनस 2, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है अभी, तो सबसे पहले माइनस है और प्लस है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी बोर्ड मास का नियम लागू होगा। यदि ब्रैकेट है तो ठीक है, नहीं फिर डिवाइड है, नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पर है, नहीं है। उसके बाद ऐड, यहाँ भी बोर्ड मास का रूल लागू करते हुए हम क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। ऐड का निशान है हमारे पास, एक्सप्रेशन है। तो 9 प्लस का है और 2 प्लस का है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे बोर्ड मास के नियम के तहत। तो 9 और 2 कितने हो गए, 11। क्या हो जाएंगे, 11 और माइनस 5 ऐसा कैसे और ये ऐसे, ठीक है जी। यहाँ भी हमने बोर्ड मास का ही जो हमारा डी मास जो नियम था उसी के तहत इसको सोल्व किया है, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अभी भी हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट बचा है, तो सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे। देखिए 24 डिवाइड ब्रैकेट 18 माइनस 2, तो 11 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 6। अब और 6 बच गए। एक बात और है, जैसे ही इस ब्रैकेट को खोलेंगे और इन ब्रैकेट और जो न्यूमेरिकल है इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसके साइन के जगह पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। जी हाँ, यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। जब भी हमें दिखाई दे कि किसी न्यूमेरिकल है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक ब्रैकेट है, चाहे वो स्मॉल हो या करली हो या स्क्वायर हो, और उन दोनों के बीच में कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई का एक्सप्रेशन या साइन लगाएंगे। ये कंपलसरी है, ठीक है जी। ये ऐसे हो गए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं सॉल्यूशन। अब करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर भी दो एक्सप्रेशन है, माइनस का सॉरी सब्ट्रैक्ट का और मल्टीप्लाई का। तो देखिए इसमें भी हम डीमास का फॉर्मूला अप्लाएंगे, डीमास के अंतर्गत करेंगे। तो डिवाइड है, नहीं है, क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई इसके अंदर सोल्व करेंगे। तो 12 माइनस 24 डिवाइड करली ब्रैकेट 18 माइनस, अब इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो 6 2 जा 12 जी, बिल्कुल देखिए सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट है, अब इसको ख़त्म करेंगे ब्रैकेट, तो इसको अब मल्टीप्लाई हो चुका है, ऐड नहीं है, क्या है, सब्ट्रैक्ट है, तो सब्ट्रैक्ट देखेंगे। 12 माइनस 24 डिवाइड, अब 18 में से 12 गए तो कितने बचे, 6, और ये हमारा करली ब्रैकेट समाप्त हो गया यहाँ से। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब डिवाइड है तो डिवाइड को सोल्व करेंगे, कि केवल एक एक्सप्रेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सोल्व कर दीजिए। 6 4 जा 24, हम 24 को डिवाइड करते हैं। ऐसे मैं फिर समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या लेना है। 6 4 जा 24, यहाँ पे 0, तो हमें उठाना क्या है, यहाँ से क्यूटेंट लेना है। क्या लेना होता है, क्यूटेंट लेंगे। तो 24 से डिवाइड करेंगे 6 से, तो क्या आया, 4। और अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 12 में से 4 गए कितने बचे, 8, और ये हमारा आंसर। देखिए बिल्कुल आसानी से हमने सिंप्लीफिकेशन के तहत बोर्ड मास के नियम के अनुसार इस बड़े से क्वेश्चन को हमने आसानी से सोल्व कर लिया। चलिए एक और टाइप देखते हैं इसके अंदर। आखिरी टाइप है वो क्या होती है, आखिरी जो बहुत अच्छी टाइप होती है उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप आती है, क्या आती है वो, बार की आती है, यानी विनय कुलम की आती है बार। देखिए ये बार क्या होती है, देखिए यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन खींची जाती है। क्वेश्चन के अंदर क्या खींची जाती है, छोटी सी लाइन, इसको क्या बोलते हैं, हम बार बोलते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, हमारा जो बोर्ड मास नियम है इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। बिल्कुल जी सही बात है। लेकिन जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर ये बार आएगी, ये लाइन आएगी, तो स्मॉल ब्रैकेट को छोड़कर सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, हम बार को सोल्व करेंगे।
देखिए मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसके अंदर यहाँ पे बार दी हुई है 4 और 1 के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉरी ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम बार को सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्यूशन इसका होगा, 40 डिवाइड 19 माइनस 3 6 माइनस। अब देखिए यहाँ पर 4 प्लस का होगा और ये माइनस का 1 है, क्योंकि बार सिर्फ इन दोनों के ऊपर ही है, किसी और अन्य न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर नहीं है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 प्लस का है माइनस का 1, तो क्या आएगा इसका आंसर 3। यहाँ पे क्या आया 3, ये ब्रैकेट बंद, ये करली और ये स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट 40 डिवाइड 19 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो अगर यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं होगा तो हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई। इनको खोलने पर क्या लगता है, मल्टीप्लाई ही लगता है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 6 में से 3 गया तो 3। ये बिल्कुल आसान है, आप आसानी से करते जाइए, बस स्टेप को फॉलो करती है, एक भी स्टेप को छोड़ना मत। जहाँ स्टेप छूटा आपसे गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आपसे आप स्टेप ना छोड़ें, बिल्कुल आराम से करें। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हल होते चले जाएंगे। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे आप, यहाँ पर क्या है, करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 40 डिवाइड करली ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर 2 हैं, एक है सब्ट्रैक्ट का और एक मल्टीप्लाई का। तो इसको हम किससे सोल्व करेंगे, हमारा पहला जो बेसिक था क्या, डी मास के तहत से सोल्व करेंगे। डी फॉर डिवाइड नहीं है हमारे पास, एम फॉर मल्टीप्लाई है जी, बिल्कुल है। तो मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे क्या है यहाँ पे, तो 19 माइनस 3 3 जा 9, बिल्कुल जी सॉल्यूशन हो चुका है। देखिए अब यहाँ से नेक्स्ट है 40 डिवाइड है, बिल्कुल। अब 19 में से 9 गए तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, बिल्कुल आसान है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से करली ब्रैकेट समाप्त हो चुका है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, कैसे सोल्व करेंगे, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 40 अपॉन डिवाइड करेंगे 10 से, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 4। बिल्कुल जी आसान से हम इसको बार के क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट से हम पहले बार को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआती क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमने सबसे पहले आपको सबसे फर्स्ट पेज के अंदर दिखाया था, उसको सोल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर। इस बार तीनों ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट में है, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट है। उसके बाद 30 माइनस 9 माइनस 6 और इसके ऊपर क्या है, बार, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में है 3, करली ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 6 प्लस में 6 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो हमने अभी बताया था कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा बोर्ड मास से होगा, और बोर्ड मास में सबसे पहले यदि बार दे रखे तो बोर्ड मास से पहले किसको सोल्व करेंगे, बार का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, चलते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर चलेंगे सबसे पहले यहाँ से 30 माइनस, अब बार 9 और 6 के ऊपर है तो 9 माइनस 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा यहाँ से। बाकी ऐसे कैसे रहेगा, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस का 6। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, ब्रैकेट करली ब्रैकेट, 30 में से 3 गया तो 27, डिवाइड में 3 है, करली ब्रैकेट क्लोज, क्रॉस 6 प्लस का 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ के अंदर करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पर है डिवाइड, तो डिवाइड को सोल्व करेंगे तो 27 को 3 से डिवाइड कराया तो कितने पे गया, 9 पे, और यहाँ से इंटू में 6 प्लस का 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये तो समाप्त हो गया, तो 9 मल्टीप्लाई 6 प्लस में 6। अब यहाँ पे फिर से बोर्ड मास का नियम लगाना पड़ेगा जो हमारा डी मास है उसके तहत। तो यहाँ पर डिवाइड है नहीं है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन करेंगे। तो 9 6 जा 54 प्लस में 6, और इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 60 आंसर। तो ये हमारा टॉपिक था सिंप्लीफिकेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर किसी भी क्वेश्चंस के लिए आपके बारे में क्वेरी आती है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चंस का आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।